तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जवाने का गम क्या करे। राहे देखे नजर रात भर जागे कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, तुम ही आना। CSK Academy. Please channel को subscribe Jara Care. जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है इस CSK अकेडमी पर वह है 14 चैप्टर सांख्यिकी, जिसका 14.1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को 14 चैप्टर के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएगा, एकदम प्यार मोहब्बत की तरह। माध्य का सभी सूत्र, प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि और पग विचलन विधि या पद विचलन विधि से हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालना सीख लेंगे एकदम आसानी से। आइए शुरू करते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्न आंकड़ा इकट्ठा किया। मैं पहले ही बोला था सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ा को क्या करना, इकट्ठा करना। क्या करना दोस्त, क्या करना। तो देखिए, किसी मोहल्ले के 20 घरों के विद्यार्थियों ने आंकड़ा इकट्ठा किया है। पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में कितने घर आते हैं, 1। 2 से 4 के बीच में कितने घर आते हैं। तो यह पौधों की जो संख्या है यह वर्ग अंतराल हो जाएगा, और यह घरों की संख्या है वो क्या हो जाएगा, बारंबारता। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, ऐसे सजा लेंगे। चलिए हल करते हैं दोस्त। तो यह हो जाएगा पौधे की संख्या इसको हम क्या कहते हैं, CI क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घरों की संख्या, इसको कहते हैं FI, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और यहाँ पे हम लिख लेंगे XI, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिख लेंगे FI XI। देखिए, जब आंकड़ा छोटा हो ना, आंकड़ा तो डायरेक्ट विधि से हल करेंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। जब यह डिफिकल्ट हो, जैसे 100, 120, 50, 60, ये सब मतलब 50 से ऊपर हो, 20 से ऊपर हो, 30 से ऊपर हो, ये सब, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें पद विचलन विधि या शॉर्टकट विधि का प्रयोग करके निकाल लेंगे। चलिए, तो पहला है कितना बाबू, 0 से 2। दूसरा कितना है, 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से और 12 से 14। तो पहला का बारंबारता कितना है, 1। दूसरा के 2, तीसरा के 4, चौथा के 5, पांचवा के उसके बाद चलिए अब XI निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे ना। XI होता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाटा 2। तो 0 में 2 से भाग देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। आई 2 का अंतर है ना, तो अब उसी तरह बढ़ाते चलिए। कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक खेला कर लेना जिसका नाम है कुल। क्या कर लेना है बाबू, कुल। तो ये हो जाएगा सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 20 घर का रहा है ना, 20 मोहल्ला का, तो 20 हो ही जाएगा ये। अब चलिए, अब गुना कीजिए। एक में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 1। 3 दूना 5 एकम 7 पचे 9 छके 11 दूना 13 तिया। तो यह हो जाएगा बाबू सिग्मा FI XI। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ देखिए 39 को 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 6 31 1 32 के 2, हाथ में लागल कितना 3। तो 3 3 6 और 6 5 11, 11 2 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16।
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम माध्य के सूत्र लगाएंगे यहाँ पे दोस्त। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। तो ये कितना आ गया 100 अब बाटा इसका मान कितना है 20। कोई दिक्कत? 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा बाबू 81 बाटा। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो इसका माध्य आ जाएगा 8.1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है। दैनिक मजदूरी है 100 से 120 के बीच में कितना मजदूर है, और 120 से 140 के बीच में 14 है, 140 से 60 के बीच में 8 है। मतलब कि यह श्रमिकों की संख्या जो है वो बराबरता है, और यह क्या है वर्ग अंतराल। अब इसको हम क्या करते हैं खांचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? खांचा में लिखेंगे यहाँ पे हल में, यह हो जाएगा दैनिक मजदूरी किसमें, तो रुपया में। किसमें बाबू? और उसके बाद क्या है बाबू श्रमिकों की जिसको हम क्या कहते हैं एफ आई। क्या कहते हैं दोस्त? और उसके बाद क्या लिखा लेंगे एक्स आई। उसके बाद क्या लिखा लेंगे डी आई। डी का सूत्र क्या होता है एक्स आई माइनस ए। होता है कि नहीं होता है वो? और उसके बाद क्या लिखा लेंगे एफ आई और डी आई। यह कौन विधि है? लघु रीति विधि, शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ देखिए बाबू, इसको हम क्या करेंगे, इसको ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये आंकड़ा कितना है 100 से 120, 120 से 100, 140 से 100, 160 से 100 और 180 से 100, 200। श्रमिकों की संख्या पहला में कितना है 12, दूसरा में 14, तीसरा में 8, 6 और कितना आ जाएगा 10। एक साइड 100 को और 120 जोड़ेंगे तो 220 होगा। 200 को 20 का आधा कितना होता है 100, 110, 20 का अंतर है ना, तो कितना हो जाएगा 130, फिर हो जाएगा तो 100, फिर होगा तो 100 और फिर होगा 100। तो जो बीच वाला होता है वही ना ए होता है, तो यही ना ए हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब चलिए डी निकालते हैं। तो डी का सूत्र क्या होता है बाबू एक्स माइनस, तो 110 में से 150 घटेगा तो कितना हो जाएगा -40, -20, 0, 20 और कितना हो जाएगा 40। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको जोड़ देंगे सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 50 होगा। किसी ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है 50 श्रमिक। अब गुना करेंगे किसमें किसमें एफ डी में, किसमें किसमें बाबू, तो एफ 12 है, डी कितना है तो 12 जगह कितना होगा 48, 480। कोई दिक्कत? 14 दूना 280 और 0 से 8 में गुना करेंगे तो 0 और उसके बाद 20 में 6 से 20 छके कितना हो जाएगा 120 और हाई कितना हो जाएगा 10 चौका 400। अब माइनस को अलगे जोड़ लीजिए, प्लस को क्या कीजिए अलगे जोड़ लीजिए, और यहाँ पे सूत्र क्या आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। चलिए तो यह 400 बाबू 480 माइनस में है, फिर 280 जो 0 8 16 6 6 1 700 कितना हो जाएगा 60 माइनस में आई कितना आएगा 520, कितना आएगा दोस्त 500, 0 4 2 तो माइनस में कितना निकलेगा 240। सिग्मा इसका मान हो गया। अब चलेंगे हम लोग फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर माध्य का सूत्र होता है, माध्य को किससे शुरू करते हैं एक्स बार से। तो क्या होता है दोस्त ए प्लस उसके बाद क्या होता है सिग्मा एफ डी बाटा सिग्मा एफ आई, और कुछ होता है? चलिए तो हम इसको क्या करेंगे इधर बंद कर लेते हैं। चलिए तो ए का मान कितना है बाबू यहाँ पर 150, तो 150 जोड़ सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 200, तो -240 बाटा इसका मान कितना है 50। अब यहाँ देखिए यह 0 से 0 क्या हो जाएगा, यह घटेगा तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा नहीं 5 चौका 20 और 5 ई हो जाएगा कितना
5 का 20 और 4.8, 8 पचे 40। तो ये हो जाएगा 150 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 तो अभी 4 घटेगा तो 46 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 145.20। यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 3 है, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया हो तो एफ का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर माध्य दिया हुआ है कितना रुपया और एक मोहल्ले का क्या है जेब खर्च है। तो एफ का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए इसको हम हल करते हैं दोस्त। तो पहले हो जाएगा पहला खंड में दैनिक जेब खर्च किस में तो रुपया में, कोई दिक्कत। उसके बाद कितना है बच्चों की किस में, यही ना एफ आई होता है बोलिए। उसके बाद क्या होता है एक्स, देखिए ये छोटा है ना एक्स पे बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है एफ आई एक्स आई, कोई दिक्कत। चलिए तो यह पहला है, इसको हम क्या करते हैं पैक कर देते हैं। तो पहला कितना है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब देखिए इसका उसके बाद बच्चों की संख्या पहला में कितना है 7, दूसरा में कितना है 6, तीसरा में कितना है 9, उसके बाद कितना है 13, उसके बाद कितना है एफ, उसके बाद कितना है 5 और उसके बाद कितना है 4। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 4 9, 9 और 9 और 13 कितना होगा बाबू 22, 22 और 9 कितना होगा 31, 31 6 कितना होगा 37 और 37 7 कितना होगा 44। तो कितना हो जाएगा 44 प्लस कितना हो जाएगा एफ, क्योंकि एफ तो चर है इसको अलग जोड़ देंगे। अब चलिए 11 को 13 को जोड़ेंगे, 11 दूना 22, 2 कितना होगा 24, 24 में 2 से भागने कितना होगा, तो पहला में 12, दूसरा में कितना हो जाएगा 14, तीसरा में, चौथा में और पांचवा में 20, छठा में 22 और इसके बाद कितना आ जाएगा 24 पांचवा में। अब चलिए इसमें और इसमें गुना कर लेते हैं। तो 7 12 सतह कितना हो जाएगा 12 सतह 84 और 14 छके 84 और 16 नावा 144 और 18 दहा के 180, तो ये कितना हो जाएगा 234 और 20 में एफ से गुना होगा कितना हो जाएगा 20 एफ और 22 में 5 से गुना होगा तो 110 और 24 में 4 से 96। अब इसमें लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, अब जोड़ेंगे कितना आएगा 752 जोड़ 20 एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब माध्य का सूत्र लगाएंगे, ये दिख रहा है ना सब। चलिए माध्य का सूत्र लगाएंगे बाबू। तो माध्य एक्स बराबर होता है दोस्त सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। तो अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माध्य का मान कितना दिया है 18, तो यहाँ कितना लिख लेंगे। अब इसका मान कितना है ऊपर का 700, यह आया है 752 जोड़ 20 एफ और बाटा कितना 44 जोड़ एफ। चलिए अब तीछा तीसरी इसमें से गुना कीजिए। तो 8 में 4 से 18 चौका कितना होगा 72, 72 के 2 18 चौका 72 और 72 7 कितना होगा 72 7 79 और उसके बाद फिर जोड़ आएगा कितना हो जाएगा 18 एफ। अब इसके नीचे एक छिपा है, इसमें तो इससे गुना हो गया, एक में इससे गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा, और जोड़ 20 एफ। अंक को इधर कीजिए और हर को उधर कीजिए, तो ये हो जाएगा 792 प्लस में इधर आएगा तो 752 बराबर 20 एफ और यह प्लस में इधर जाएगा तो 18 एफ। तो 92 में से 52 घटेगा कितना होगा 40 होगा। 40 बराबर, अब यार देखिए 20 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 एफ। अब देखिए दोस्त
तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40/2 कट जाएगा, कितना आएगा 20। तो एफ बराबर कितना हो गया, तो यह हो गया। इसी का मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके नीचे दर्शा दिया गया है। इसका मान क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो 65 से 68 के बीच में कितनी महिलाएं हैं, 2। इसी तरह करते करते 83 से 86 के बीच में कितनी महिलाएं हैं, तो अब मतलब 65 से 68 बार जो धड़कन हुआ है तो वह 2 महिलाओं का हुआ है। और यहाँ पे करते करते 83 से 86 बार जो धड़कन हुआ है, धक धक करने लगा, तो कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। और ये जो धड़कन है, देखिए हृदय का धड़कन 1 मिनट में कितना होता है बाबू, 72 बार। तो अधिकतर लोग को तो यही हुआ है। अब जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़ जाता है और एकदम शांत रहते हैं तो घट भी सकता है। चलिए इसको हल करते हैं दोस्त। तो हल में क्या करेंगे, इसको एफ आई से बनाइए सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, उससे बनाइए। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिख लेंगे बाबू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको इसी तरह उतारिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन है तो एग्जाम में मिला लेगा टन 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 टन, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में थोड़ा एग्जाम उसके सामने क्वेश्चन है तो आप इसको लिखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, बारंबारता, बारंबारता मतलब एफ आई, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई। इसी पे बना ले कि आगे बढ़े, डी पे चले। तो अब देखिए बाबू वर्ग अंतराल कितना है, 65 से 68, 68 से कितना बाबू 71, 71 से 74 और 74 से 77, 77 से 80 से और 83 से 86। महिलाओं की संख्या पहला में कितना है, 2, दूसरा में 4, तीसरा में 3, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें 2। सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया, कितना महिला 30, तो जोड़ेंगे तो 30 से आएगा, कितना आएगा 6 और 7 13, 8 13 8 21 और 3 24 4 28 2 30। अब देखिए 65 गो 68 गो, 65 दूना 100, देखिए 130, ये कितना हो जाएगा 68, मतलब इसमें 3 133 आएगा। 133 से 2 से भागने कितना आएगा 66 अब 2 का अंतर जाएगा ना, 3 को का, तो 66 के बाद से कितना होता है 69.5, उसके बाद 72.5, 72 के बाद 75.5, उसके बाद 78.5, उसके बाद 81 और उसके बाद कितना आ जाएगा बाबू 84.5। अब आएगा हमारा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो इसमें से गुना करेंगे कितना आएगा 133, इसमें गुना करेंगे तो 278, इसमें गुना करेंगे तो 217 इसमें गुना करेंगे तो 200, 604, इसमें करेंगे तो 549, इसमें करेंगे तो 326 और लास्ट में 169। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना 2277। तो माध्य बराबर होता है, क्या होता है बाबू, सिग्मा एफ एक्स एफ आई और सिग्मा एफ आई। चलिए तो यहाँ पे दिया कितना है 2277, कितना दिया है दोस्त, और बाटा इसका मान कितना है 30, काटेंगे तो कितना आएगा, कितना 75.9, यही हमारा माध्य हो जाएगा। इस महिलाओं के हृदय दिल के धड़कन है। देखिए दोस्त क्वेश्चन 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो इसका क्या करना है बाबू, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है।
पेटी में आमों के माध्य संख्या क्या करना है, ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो अब क्वेश्चन कर रहा है किस विधि का प्रयोग किए हैं, तो 3 विधि में से किसी विधि को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम हल करेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा आमों की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटियों की, और वह बेटियों सॉरी पेटियों की संख्या है ना। अब उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, एफ आई, यही ना एफ आई है। तो पहला में कितना है बाबू, 50 से, और उसके बाद कितना है, 53 से, और उसके बाद 56 से, और उसके बाद 59 से, 62 से, और उसके बाद 64 तक है। चलिए इसका बराबरता, पहला पेटी में कितना आम है, 15, और दूसरा में 100, और तीसरा में 100, और चौथा में 100, और पांचवा में कितना है, 25 आम है। अब एक साइड निकालते हैं, 50 में अब 52 जोड़ेंगे तो 102 होगा ना, 102 में भाग देंगे कितना आएगा, 51। उसके बाद 53, 55 कितना होगा, 108, तो 108 के आधा कितना होगा, कितना होगा बाबू, 54। इसको फिर जोड़ेंगे तो 8 6 14 कितना होगा, 100, तो 114 का आधा कितना होगा, कितना होगा दोस्त, 57। इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 ही हो गया। अब यह जोड़ेंगे 100 100 तो कितना हो जाएगा, 60, और उसके बाद कितना आ जाएगा इसमें, 60 60 120 126 126 कितना हो जाएगा, 63। चलिए यह हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। क्या हो गया बाबू, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इस दोनों में क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दे देते हैं। अब चलिए इसमें से गुना कीजिए, कितना आएगा, 765। 54 में 110 से गुना कीजिए, 59। 57 में 135 से बोलिए कितना, 7695। और 60 में 115 से कीजिए, 6900। और 63 में 25 से कीजिए, 15 75। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, कितना, 400। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22,800। तो यहाँ पे माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। चलिए तो इसका मान कितना दिया है, 22,875, तो ये हो जाएगा 22,875, अब बाटा कितना, 400। भागा करेंगे तो कितना आएगा, 57.19। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय के दर्शाती है। यहाँ पे दिया हुआ है 25 मोहल्ले का भोजन है, जिसमें दैनिक व्यय रुपये में 100 से 150 के बीच में कितने परिवारों की संख्या है, 4। और 150 से 200 के बीच में कितना परिवार है, 5। और 200 से 250 के बीच में, और 250 से 300 के बीच में, और 300 से 350 के बीच में। तो इसका क्या करना है बाबू, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा दैनिक व्यय किसमें, रुपयों में। उसके बाद क्या हो जाएगा, परिवारों की, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, एफ आई कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और उसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स आई। चलिए हम इसी पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, या डी पे भी करेंगे, कोई दिक्कत। तो पहला हो जाएगा कितना, 100 से कितना हो जाएगा, 150। 150 से, और 200 से, 250, 250 से, और 300 से, 350। परिवारों की संख्या पहला में कितना है, 4, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में 2, पांचवा में,
इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250। 250 का आधा कितना होगा 100। इसको निकालेंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा 100 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 225। उसके बाद 200 और उसके बाद 300 हो गया। चलिए अब हम क्या लिख लेंगे बाबू FI XI। इसमें इससे गुना कीजिए 25 चौका, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना है कितने 25, तो 25 पर बार करें तो 25 होगा। चलिए अब 5 में गुना करेंगे इससे तो कितना आएगा 800। उसके बाद गुना करेंगे तो 2700। उसके बाद 550 गुना करेंगे तो देखिए दोस्त हम क्या करेंगे FI XI निकालना है, 4 से इसमें गुना करेंगे, 5 से इसमें करेंगे, मतलब उसके सामने वाले से गुना करते जाएंगे। और लास्ट वाला बोलिए 650, मतलब इसमें गुना करेंगे तो 325 के दुगुना कितना होता है 600। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिग्मा FI XI जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52 75। अब इसका मान निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बाटा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI 5275 है ना, तो ये हो जाएगा बाबू 5275 बाटा कितना 25, कटेगा कितना मत में, इसको काटेंगे तो 211 आंसर आएगा। आप इसको गुना कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, सेम उतना ही मान आएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 7 है, वायु में SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है दोस्त सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति भाग मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 20 मोहल्ले 30 मोहल्ले से आंकड़ा एकत्रित किए गए हैं। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य क्या करना है ज्ञात करना है। कितना घर मोहल्ला का कितना घर में 30 घर में, कितने घर में दोस्त 30 घर में। तो यह जो हो जाएगा सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा 30, 2 6 2 8 8 9 कितना होता है 17, 17 4 21 9 कितना होगा 30। कोई दिक्कत। अब खूब ध्यान से देखिएगा, इसका माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 4 विधि है। एक है डायरेक्ट विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघुरीति विधि मतलब शॉर्टकट, और तीसरा क्या है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। ठीक है, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे XI निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त तो XI जो होता है जिसको कहते हैं हम वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.02। इसी तरह बढ़ते चलेगा ना तो कितना आएगा 0.0, कितना आएगा 4 का अंतर है 6, और 0.0 कितना हो जाएगा 10, और 0 कितना 14, फिर 0.18, फिर 0.22। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए तो यह हो गया XI। अब हम क्या निकालेंगे FI और XI। तो इसमें से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.0। कोई दिक्कत। इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 0. इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.909। चलिए उसके बाद इससे गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो ऐसे गुना करेंगे तो 4. अब क्या करेंगे इसको सिग्मा FI XI को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 8 4 12 या 12 8 20, 20 2 22, 22 4 कितना होता है 26, 26 के हाथ में लागल 2 हासिल 2 हुआ तो 5 2 7, 7 9 कितना होता है 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 कितना होता है 29, 29 के 9 हाथ में कितना आया हासिल आया 2। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लिख लेंगे बाबू 2। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.96। अब हमको करना क्या है दोस्त माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो यह प्रत्यक्ष विधि से हम निकाल सकते हैं, लघुरीति विधि से निकाल सकते हैं, पद विचलन विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पद विचलन विधि का एक प्रयोग करके दिखा देते हैं। चलिए तो इसका माध्य का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बाटा सिग्मा FI। तो माध्य कितना है सिग्मा FI 2.96 बाटा कितना आएगा 30, भागा देंगे तो कितना आएगा
0.9866, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। देखिए भागा देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.09866, तो यह हो जाएगा यहाँ 0.99, ऐसे करके। और क्या करेंगे 0.099 ऐसे कर लेंगे लगभग में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 8 है, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों के अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। यहाँ दिया हुआ है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि दिनों की संख्या 0 से 6 दिन में कितने विद्यार्थी एब्सेंट रहेगा, 6 से 10 दिन में कितना हुआ, और 10 से 14 में, और 14 से 20 दिनों में, और 20 से 28 दिनों में, और 28 से 38 दिन में, और 38 से 40 दिनों में एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। तो कह रहा अनुपस्थित रहा उसका माध्य क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यहां लिख लेंगे दिनों की और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या को क्या लिखते हैं, एफ, बारंबारता क्या लिखते हैं दोस्त, एफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, XI, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, FI, XI। तो दिनों की संख्या कितना है, 0 से 6, और 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से दे दिया है कितना, 28, 28 से, और 38 से 40। यहाँ वर्ग अंतराल समान में नहीं है, तो इसलिए इसका वर्ग चिन्ह भी समान में नहीं होगा। अब इसका बारंबारता दे दिया है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 11, उसके बाद कितना है 10, उसके बाद कितना है 7, उसके बाद कितना है 4 4 3 1। अब इसको जब हम सिग्मा FI निकालेंगे तो कितना विद्यार्थी, 40, 11 10 21 7 28 4 कितना होता है, 32 4 36 3 39 1 40, तो ये हो गया 40 हमारा। XI निकालेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देते हैं ना, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 में 2 से भागा देंगे, कितना आएगा 3। और इसके बाद कितना होगा, 10 गो और 6 16, 16 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद 14 या 10 कितना होगा, 24, 24 से कितना आएगा 12, 20 14 कितना होता है 34, 34 से कितना आएगा 17, 28 और 20 कितना होता है 48 से कितना आएगा 24। और उसके बाद कितना आएगा बाबू, यहाँ कितना आएगा 3 6 66 कितना आएगा 33, और 40 38 78 कितना आएगा 39। अब सिग्मा एफ मतलब होता है बारंबारता, एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, तो एफ एक्स का मतलब होता है बारंबारता में वर्ग चिन्ह से क्या करना, गुना करना। तो 11 तो यहाँ कितना होगा 33, 8 दहिया के 80, 12 सते 84, 17 चौका 68, अब 24 चौका 96, 33 यहाँ 39 से कम 39। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिग्मा FI XI कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 499। अब हम निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे दोस्त, माध्य को x बार से सूचित किया जाता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, मतलब F होता है। चलिए तो अब कितना है, सिग्मा FI XI कितना है बाबू 499, और बाटा कितना आ जाएगा 40, काटेंगे तो कितना आएगा, कितना 12.475, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, प्रतिदिन बच्चों के अनुपस्थिति वाला माध्य हो जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर क्या करना है, ज्ञात करना है। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है और नगरों की क्या दिया हुआ है बाबू, संख्या दिया हुआ है। तो साक्षरता दर कितना है 45 से कितना 55, तो नगर कितना आएगा 3,
ऐसे करके सब दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको माध्य ज्ञात करना है, तो बाबू माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि और पद विचलन विधि। तो अभी तक तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बना ही रहे हैं, इसको पद विचलन विधि से भी बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं दोस्त। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साक्षरता दर, और यह हो जाएगा नगरों की संख्या को क्या लिखेंगे, FI, और यह क्या हो जाएगा, XI। उसके बाद क्या आता है, DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A होता है कि नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है UI। तो UI बराबर क्या, D बटा C होता है। उसके बाद आता है हमारा FI EY। तो सबसे पहले साक्षरता दर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 से, और एक हमारा दे दिया है 85 से 95। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए इसका बारंबारता दिया है, पहला का कितना दिया है 3, दूसरा के, तीसरा के 11, चौथा के 8 और लास्ट में कितना दिया है 3। चलिए अब x निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 को 45 कितना होगा 100, 100 में 10 2 से भागा देंगे कितना आएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 90। अब बीच वाला जो पद होता है वह होता है हमारा A, क्या होता है, बीच वाला पद को काल्पित माध्य कहते हैं और काल्पित माध्य को A से शुरू करते हैं। तो देखो तो 1 2 3 4 5, तो बीच वाला यही ना होगा, तो यह क्या हो जाएगा A। तो D बराबर क्या होता है, x माइनस A, x माइनस, तो 50 में 70 घटेगा तो कितना आएगा, -20, -10, 0, 10 और कितना हो जाएगा बाबू 20। कोई दिक्कत। अब होगा UI, क्या लिखना है बाबू, UI। तो UI में क्या होता है, D बटा C, तो D कितना है -20, और C जो होता है इसका माप होता है, तो कितना का अंतर जा रहा है 10 का। तो देखिए -20 बटा 10 कितना आएगा, -2, -10 बटा 10 कितना आएगा, -1, 0 बटा 10 कितना आएगा 0, 10 बटा आएगा तो कितना आएगा 1, और 20 बटा 10 आएगा तो कितना आएगा 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलेंगे यहाँ पर FI UI, तो F कितना है, पहला में 3 है और U कितना है 2, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा -6, -1 में 10 से गुना होगा तो कितना आएगा -10, 0 में 11 से गुना होगा तो कितना होगा 0, उसके बाद कितना है 1 में 8 से गुना होगा तो कितना होगा 8, और 2 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा 6। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा FI, तो इसमें ऑलरेडी 35 नगर दिया है ना, तो 10 3 13, और 13 11 24, और 24 8 कितना होता है 32, और 32 3 कितना होता है दोस्त 35। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI UI, तो -10 -6 -10 कितना होगा -16, और 8 6, तो 16 में 14 निकल जाएगा, कितना बचेगा -2। अब यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब यहाँ लिख लेंगे माध्य बराबर x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI XI बटा सिग्मा F इंटू C। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोर्ड पे देखिए। अब A का मान कितना है, यहाँ पे UI हो जाएगा, पद विचलन में से बनाया जाता है। तो अब देखिए A का मान कितना है 70, कितना है दोस्त, तो 70 जोड़ इसका मान कितना है -2, कितना है बाबू, और F का मान कितना है 35, कितना है, आगू में कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ चलिए 70 जोड़, अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना और 5 सते, तो ये हो जाएगा बाबू 2 दूना -4 बटा कितना हो जाएगा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो आगे बढ़ाएंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 70 और प्लस अब यहाँ पे 4 में 7 से भागा देंगे, 4 में किससे भागा देंगे 7 से, तो 0 हो जाएगा ना, और दशमलव कितना हो जाएगा 0, 7 छक्के 7 पचे 35, उसके बाद कितना आएगा 5, 7 सते 49, फिर एक आएगा ना, दशमलव के बाद 2 अंक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.571। जब घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो कितना आएगा
69.531 इतना आएगा। तो ये हो जाएगा 69.53, लगभग यही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको यहाँ पे हासिल रहेगा तो 1 अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 2 3 लगभग, तो यही हो जाएगा 69, मतलब 69.4। उसके बाद से अंक 2 3 हो, आई डोंट नो, सही है।